Hello friends, so welcome to another video with your friend, your HR Prateek in your channel Your Success is My Dream. So जैसा कि थंबनेल में आप ऑलरेडी देख चुके हो, हमारे आज का वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है, जो टाइटल है, वो बेसिकली ये है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन हम हमारी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि उसके बाद हम हायर स्टडीज करें या जॉब करें, क्या हमारे करियर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या वो पॉइंट्स रहते हैं, क्या क्या वो चीज़ें, क्या क्या वो सिचुएशंस हैं जिसको देख के हमें ये स्टेप लेना चाहिए जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो। सो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में पूरा देखिए, पूरा बने रहिए ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप अच्छे से डिसाइड कर पाएं कि हाउ वी कैन गो फॉरवर्ड आफ्टर द बैचलर्स डिग्री। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो पाएं। सो लेट अस जस्ट मूव ऑन टू आवर टॉपिक। ओके गाइस, सो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि बैचलर्स डिग्री के बाद क्या करें। सो बेसिकली 4-5 कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास जिसके अकॉर्डिंग हम सोच के आगे बढ़ सकते हैं, अपना आगे का डिसीजंस ले सकते हैं। सो मेरे हिसाब से वो पॉइंट्स ये रहे आपके सामने। तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें, सो बेसिकली सबसे पहले आता है आपका एकेडमिक्स, आपका 10th 12th, आपका बैचलर्स डिग्री का जो ओवरऑल आपकी परसेंटेज है वो कैसी है। क्योंकि अगर यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, अगर आप नॉर्मल 50s 60s या 65 या 70 के अंदर अंदर हैं एंड वो अक्रॉस 10th 12th और ग्रेजुएशन भी है, तो मेरा सजेशन यही है कि यू कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अ गुड जॉब और आप एक जॉब लेके अपना करियर ग्रो करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक लॉन्ग रन में जाते हैं हायर स्टडीज के लिए, सो जो एकेडमिक मार्क्स हैं, एकेडमिक परसेंटेज हैं, भले ही वो 10th की हो 12th की हो, सारी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। So basically, if you are good in academics, if you are a good student while having a good percentage, अगर आपके percentage बहुत अच्छे हैं, so you can go for a higher studies. And if you are an average student, so please try to concentrate on a good job to get a good future. The second point अगर मेरे हिसाब से कुछ चीज बहुत ज्यादा जरूरी है तो वो है आपकी situations। अगर मैं सिचुएशंस की बात करूं तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इट्स कोविड टाइम, राइट। हम काफी मंथ्स से 3-4 मंथ से लॉकडाउन में हैं और हम काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जो बच्चे कैंपसेस के लिए सिलेक्ट हुए थे, कहीं ना कहीं बहुत सारों का जो ऑफर है वो होल्ड पे चला गया है एंड दे आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। कंपनीज से रिप्लाई नहीं आ रहा है या कोई और जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है एंड यू आर नॉट गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास एक अच्छी जॉब ऑफर नहीं आ रहा है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, अगर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें तो उससे अच्छा आप कोई हायर स्टडी कर सकते हैं। अगर आप हायर डिग्री में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप एक डिप्लोमा कर सकते हैं, आप कुछ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, बट आप अगर उस टाइम को वेस्ट ना करें तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा और कहीं ना कहीं आपकी जॉब आगे जाके लग सकती है। सो माय सेकंड सजेशन इज, अगर सिचुएशन है तो सिचुएशन के हिसाब से अपना प्लान बनाइए ताकि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सके। द थर्ड पॉइंट व्हाट आई बिलीव इज योर फ्यूचर प्लानिंग। ओके, जैसा कि मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहूंगा। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज बैचलर्स डिग्री
एंड हम लोग बैठे हुए थे साथ में, एंड ही जस्ट आस्क्ड टू मी, उसने मुझसे ये पूछा कि मुझे आगे जाके एमबीए करना चाहिए, क्या वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, आप आगे जाके अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। तो उसने बोला मेरा फैमिली बिजनेस है, या तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा और एल्स आई वुड लाइक टू हैव अ बिजनेस। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, तो आप किस चीज का बिजनेस करना चाहते हो। तो उसके पास काफी आइडियाज थे जो कि एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड नहीं थे। तो मेरा उसको एक क्लियर सजेशन था, मैंने उसको एक सजेशन दिया, ये मेरा ओपिनियन है, सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मेरा उसको एक क्लियर ओपिनियन ये था कि जब आपको बिजनेस ही करना है या आपको अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो रादर वेस्टिंग योर टाइम एंड योर मनी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हम नॉर्मल एक डिग्री के बाद एक एमबीए ही करते हैं, सो रेगुलर वो कोर्स करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम वी नीड 1,20,000 अराउंड। तो मैंने उससे बोला आप वो 1,20,000 या 1,00,000 अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो 2 साल आप उस स्टडी में लगाओगे, जो आपको बस इसलिए करनी है क्योंकि आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, या यू नीड सम मोर टाइम टू स्पेंड before starting your career, before starting your business. So rather than wasting the time, अगर उस टाइम और उस मनी को ज्यादा वेस्ट ना करें, तो वो 2 साल जो आप अपनी मास्टर्स डिग्री में लगाओगे, अगर आप वो अपने बिजनेस में लगाते हो तो काफी फायदा हो सकता है। और जो 1,20,000 या 2 लाख रुपए आप अपने मास्टर्स डिग्री को कंप्लीट करने के लिए लगा रहे हो, वही आप अपने बिजनेस में लगाओगे, टाइम और आपका मनी एक अच्छी जगह यूज में आएगा और वो आपके फ्यूचर को बिल्ड करने में काफी कुछ हेल्प करेगा। तो उसको ये आइडिया काफी अच्छा लगा। तो ये मैं आपको भी सजेशन देता हूं कि आप एक बार सोच लीजिए कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, क्योंकि कहीं कहीं जगह वो पैसा, वो टाइम जो हम कहीं और लगा देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बहुत यूज आ सकता है अगर हमें एक अच्छा सक्सेसफुल करियर बनाना है तो। सी गाइज, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कभी भी हम कुछ पढ़ाई या कुछ सर्टिफिकेशन या हम कोई भी डिग्री लेते हैं तो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हमारे काम ही आती है। तो ये जो 4th पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बेसिकली है आपका माइंडसेट, आपकी थिंकिंग। क्योंकि कई ऐसी जॉब्स होती हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आपको मिलती हैं, और आपको ग्रेजुएशन के बाद भी वो सेम जॉब मिलती है, लेकिन जब आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ उस जॉब में एंटर करते हो तो कहीं ना कहीं आपका एक अपर हैंड रहता है उस चीज में। और कहीं ना कहीं जब आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हो तो एक मैनेजर और या फिर एक एचआर जो भी आपको वहां पे इंटरव्यू कर रहा है, उनका जो एक नजरिया रहता है, जो एक वे ऑफ इंटरव्यूइंग रहता है, वो डिफरेंट रहता है। क्योंकि एक ग्रेजुएट फ्रेशर एक अलग लेवल पे रहता है और एक पोस्ट ग्रेजुएट फ्रेशर एक अलग लेवल पे रहता है। तो अगर आप स्टडीज में अच्छे हो एंड अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, सो माय ओपिनियन विल बी कि आप अपने सिनेरियोस को देखते हुए, अपने सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, जिससे आपको जब एक आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब पे जाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है और वो एक फायदा भी हो जाता है। ओके गाइस, सो मेरे हिसाब से ये 4 पॉइंट्स बहुत हैं जिससे आप सोच सकते हो कि आगे जाके आपको अपना करियर कैसे बनाना है, या आपको हायर स्टडीज करना है, या आप एक जॉब के थ्रू अपना करियर बना सकते हो। दोनों ही रास्ते बहुत अच्छे हैं, बट जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, ऑन द करेंट टाइम, ऑन द सिनेरियोज एंड योर एबिलिटी एंड द फ्यूचर थिंकिंग। तो जो आपके गोल्स हैं, आप उस हिसाब से अगर अपना करियर बनाते हो विदाउट फॉलोइंग अदर्स,
या आप किसी को फॉलो करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो, तो आप बहुत जल्दी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। सो ये टिप्स ध्यान में रखिए। इसी टॉपिक के रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लाइक नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन मेन एम जो है वो है कि हमारे सारे फ्रेंड्स इस स्ट्रेस के माहौल से बाहर निकल सकें, सारे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि हम